मुसलमान के भाई रेवंत को रेवंतुद्दीन कहे तो भी मेरे कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, राजनीति में राजनेता इस हद तक गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। फिर चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, और कांग्रेस के लिए तो कुछ क्या ही कहें। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे इतना तो तय है कि मुसलमान चाहे खुश हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस की प्रतिद्वंदी पार्टी यानी कि भाजपा के लोग जरूर खुश हो जाएंगे। खबर यह है कि हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया कि आज अगर कोई मुझे रेवंत की जगह रेवंतुद्दीन भी कहे तो मुझे खुशी हो। पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। जगह पे मुसलमानों के और 4% जो रिजर्वेशन हमने दिया, 4% रिजर्वेशन बचाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मुसलमानों को जो जो जब जब जरूरत है सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस देश को राष्ट्रपति मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। 7 मुख्यमंत्रियों को इस देश में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बनाया। मेरा कैबिनेट में शब्बीर भाई को मंत्री बनाने के लिए निजामाबाद अर्बन चुनाव में हम चुनाव लड़वाए। मैं कामारेड्डी, मेरे लिए शब्बीर भाई ने कुर्सी छोड़ा था कामारेड्डी असेंबली में, मगर हम केसीआर को हराए, हम नहीं जीत सका। आप लोग शब्बीर भाई को नहीं जिताया। फिर भी मुसलमानों को मंत्री बनाने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को बिना एमएलए बिना एमएलसी हम मंत्री बनाए। कल परसों हम उनको भी एमएलसी बनाने वाले हैं। इसीलिए इतने सारे 8 मुसलमान माइनॉरिटियों को हम लोग कारपोरेशन चेयरमैन बनाए। मतलब ये सरकार में बराबर मुस्लिम माइनॉरिटी को हिस्सा दे दिए। उनका हक है, उन लोगों का हक उनको पहुंचा दिए। इसीलिए आज कोई मुसलमान के भाई रेवंत को रेवंतुद्दीन कहे तो भी मेरे कोई परवाह नहीं है। मैं इसको अच्छी तरीका से मैं स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी रामचंद्र राव। तो दोस्तों, इतना तो तय हो गया कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने खुद को और कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताया है, उसके बाद रेवंत रेड्डी आज से रेवंतुद्दीन कहलाएंगे। राहुल गांधी राहुलुद्दीन, मल्लिकार्जुन खड़गे मलुद्दीन, जयराम रमेश जलालुद्दीन, पी चिदम्बरम कुदरुद्दीन और चरणजीत सिंह चन्नी चुचुद्दीन कहलाएंगे। इनके अलावा अगर आपको कोई और नाम याद आ रहा हो तो आप उनके नाम के पीछे उद्दीन लगाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर ये नाम सुनकर गुस्सा हो रहा हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन ये बात मैंने नहीं बल्कि खुद आपकी पार्टी के ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उर्फ रेवंतुद्दीन ने कही है। दोस्तों, रेवंतुद्दीन रेड्डी ने पहली बार कोई मुसलमानों को खुश करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इसके पहले भी वो एक बार ऐसा कर चुके हैं। नवंबर 2025 में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा था कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस है। भाई, कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे। मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। जितना रेवंतुद्दीन मुसलमानों के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज्यादा वो हिंदुओं के खिलाफ भी बयानबाजी करने से परहेज नहीं करते। जी हाँ, दिसंबर 2025 में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हिंदुओं में बिना शादी करने वालों के लिए भी भगवान है
और शराब पीने वालों के लिए भी भगवान है। हिंदुओं में कितने देवता हैं, कितने भगवान हैं? क्या 3 करोड़ हैं? क्यों हैं? शादी के लिए हनुमान जी हैं, 2 शादियां करने वालों के लिए कोई और भगवान है, शराब पीने वालों के लिए एक भगवान है, ये लम्मा पोचम्मा महेशम्मा को बलि चढ़ाने वालों के लिए है, दाल चावल खाने वालों के लिए भी भगवान है ना? सभी तरह के भगवान हैं। अब दोस्तों, रेवंत रेड्डी का ये बयान सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि ये तो एकदम नास्तिक है, हिंदू धर्म और देवी देवताओं का मजाक बना रहे हैं, तो ये जरूर मुसलमानों के हितैषी होने के नाते मस्जिद या दरगाह तो जरूर जाते होंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आप गलत हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखें। दोस्तों, ये वीडियो है तेलंगाना के भूपालपल्ली में स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का, जहां पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दर्शन करने पहुंचे। ये दूसरी वीडियो है आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर की, यहां पर भी रेवंत रेड्डी दर्शन करने पहुंचे। और ये तीसरी वीडियो है तेलंगाना के कोंडारेड्डीपल्ली के अंजनी स्वामी मंदिर की, यहां भी रेवंत रेड्डी आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं भगवान का। और इसके बाद अब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, कुछ समझे आप? दोस्तों, यही इनकी गंदी राजनीति है। ये रैलियों में हिंदू देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, खुद को रेवंत की जगह रेवंतुद्दीन घोषित कर देते हैं। जाहिर है, मुझे तो यही लगता है कि रेवंतुद्दीन साहब घर जाकर भगवान से माफ़ी भी मांग लेते होंगे कि प्रभु क्षमा करो, लेकिन क्या करें, राजनीति के लिए ये सब करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल रेवंत रेड्डी से नहीं पूछा जाना चाहिए, वो तो नेता है और वो ये ड्रामे करेगा, वो ये सब ढोंग करेगा क्योंकि उसे वोट चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल जनता से है। आप एक नेता की बातें सुनकर, उसकी मीठे मीठे लोलुपतापूर्ण वादे सुनकर उसे वोट देंगे, या फिर विकास और आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए उसे वोट देंगे? वास्तव में गलती रेवंत रेड्डी की नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है। गलती तो वास्तव में उस आम आदमी की है, उस आम वोटर की है जो इनकी झूठी बातों पर भरोसा कर लेता है। दोस्तों, आपको अगर किसी ऐसे नेता के बारे में पता हो जो कहता कुछ है और करता कुछ है, तो उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।